बाप ने लड़की को बेचा। यह एक सच्ची कहानी है जिसमें गरीब लड़के की मां का अंत होने के बाद उसका ड्रग बाप उसे बेच रहा था। फिर वो वहां से भाग के एक अमीर की कामवाली बन गया और वही उसे उसका सच्चा प्यार विनय मिल गया, जो उसे जान से ज्यादा चाहता था। लगा क्या ये विनय कौन है? चुनाव के खर्च उठाने वाली लड़की ने अपने घर वालों को भी धोखा दिया। कैसे उसकी जिंदगी में मोड़ आ गया और कैसे उसकी जिंदगी बदल गई। आज नेहा बहुत उदास थी क्योंकि उसकी माँ उसे दूसरे के घर रहने के लिए भेज रही थी। जिस घर में उसकी माँ काम करती थी, उसकी लड़की आज उसे अपने घर से ले जा रही थी। दूर कैसे रहेंगे, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है। उन लोगों को सुनिश्चित नहीं कि वो कैसा माँ, मुझे उनके घर मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। नेहा की माँ ने कहा, तुम अपने घर का हाल, यहाँ तो तुम पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। कूड़ा चूज के सेल्स से अच्छा है किसी के घर का काम करो। लुबना आज अपनी मायके से आज एक काम वाली ले जा रही थी। वो भी थोड़ा परेशान कर रही थी कि सही कर रही है। एक अनजान लड़की को रखना कोई छोटी बात नहीं होती। उसका भी इज्जत का ख्याल अपनी लड़की को ऐसे ही रखना होगा। लुबना के 3 बच्चों में से एक लड़की जिसका नाम पकड़ लिया था, एक बड़ा बेटा जिसका नाम सैफ था, एक छोटा बेटा जिसका नाम कैफ था। लुबना सोच रही थी कि नेहा भी मेरा बच्चा भी छोटा है, कहीं ये सब मिलकर नेहा से लड़ाई ना करें। लुबना ने अपनी भाभी से बोली, भाभी क्या नेहा ठीक है ना, अच्छे से रहूंगी ना? तभी अंदर से एक आवाज आई, अरे अब अपना सैफ इतना भी बुरा नहीं है। ये लुबना की भाई की आवाज थी। वो मजाक में बोली। लुबना ऐसी घबरा रही थी जैसे वो नौकर नहीं बहुत ले जा रहा हो। नेहा ने अपना सारा कटोरा पैक करके लुबना के साथ उसके ससुराल आ जाती है। लुबना के स्वागत में अच्छा नाश्ता लगता है जिसमें वह खुश हो जाता है। मन लगने लगा। नेहा घर में काम में लुबना की मदद करती है और बाहर से सामान लाती है। कुछ महीने के आकलन नेहा अब हर चीज में लुबना के बच्चों के बराबरी करने से बच्चों में लड़ाई होने लगी थी। लुबना के बच्चे टीवी देखते, उसकी पसंद का चैनल न चलने पर संबंध साझा करती थी और ऐसी ही बहुत सी हरकत करती जिससे बच्चों में लड़ाई। लुबना नेहा को प्यार करें ये बात पे बच्चे और गुस्सा हो जाते हैं। नियोक्ता को इतना प्यार क्यों? क्योंकि बच्चा अभी नादान थे, इसलिए वे उससे लड़ रहे थे। नेहा का होठ कट था, वो पैदा ही ऐसी हुई थी जिससे वो बहुत गंदी लगती थी। नेहा के होने के कारण लुबना के मोहल्ले वाले भी उसे मानते थे। जब दौड़ा और लुबना समान अधिकार के साथ वो लोग नेहा को भोजन का अधिक स्वास्थ्य दे, क्योंकि सभी नेहा पे लात सीटा को इतने ही ज्यादा वो पैसे दी है। इस बात से परेशान नेहा से बहुत जलती थी। एक दिन लुबना को उसका ससुराल जाना था। लुबना अपने पति, बच्चों और एक देवर के साथ दिल्ली में रहता था, पर उसके ससुराल गांव में था जहां उसका सास रहता था। सब सामान पैक हो रहा था, तभी नेहा रोने लगी। लुबना रो क्यों रही हो? नेहा अप्पी मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे वह भूख याद आ रहा है कि घर की गरीबी याद आ रही है। इतने दिन से आप मुझे पेट भर के ताज़ा खाना खिलाते हैं, मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं अब चिपकी की रहेगी। लुबना मैं तुमको पैसे देकर जा रही हूँ जिसमें तुम खा लेते हो, जल्दी ही अपने ससुराल से आऊंगी। ये कहो लुबना ने अपने पति के साथ नेहा को उसका घर भेज दिया। 10 दिन के बाद लुबना दिल्ली वापस आ गई। नेहा भी अब लुबना के पास वापस आ गई। लुबना के बच्चों का चुनाव होते हुए नेहा बच्चों से लड़ती, उन्हें परेशान करती, इसलिए लुबना नेहा को पढ़ाती भी थी। एक गांव पर गए। नेहा को 1 साल के लिए गांव गया था। आपका ससुराल। लुबना नेहा से, अब तुम अपने घर जाने वाले गांव में जा रहे हो और तुम मम्मी मुझे मेरा
गांव जाने नहीं दोगे? मुझे नेहा लुबना से अप्पी अपने साथ ले चलो। है कि मेरा गांव वाला घर बहुत ऊंचा है, तुम उसका काम नहीं कर पाओगी, और मेरी सास भी है, हो सकता है कि मेरे सास को पसंद ना आए। नेहा लुबना से कहती है कि मैं सब काम कर लूंगी, पर भूख नहीं रह सकती, और आपके जैसा अच्छा घर मुझे नहीं मिलेगा, और फिर से मुझे कूड़ा बेच के पैसा कमाना होगा, और आप कहेंगे कि मैं कूड़ा रोलिंग के लिए एक लड़की के लिए सेव नहीं है। नेहा ने कहा कि अप्पी मुझे अब बस तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं अपने घर में अब भूख नहीं रह सकता। गांव वालों के लिए नेहा नई लड़की थी, वो उसकी होठ कट गई। सब अजनबी नजर से उसे देखते। लुबना की सास नेहा को पसंद नहीं करती, क्योंकि नेहा उनकी मायके की कामवाली है। गांव वाले नेहा को वरीयता देने वाला खाना खाते थे, झूठ बोलते थे और पैसे भी देते थे। रिश्तेदारों का प्यार नेहा के लिए उसे देखकर और दिलचस्पी लेने लगे। सब मजाक उड़ाते, नेहा जैसे मानो की सौतन हो। लगा था अब वो खुश रहता था। पूरे घर में बस दादी और लग रही थी, जो उसे नहीं देख सकती थी।